प्रकृति समस्त मानव जाति को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है। इस धरती पर बिखरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य मन को शांति तथा नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है और इसी प्रकृति की देखभाल करती हैं आती जाती ऋतुएं। समय समय पर अपनी छटा बिखेरती इस धरती को सजाती संवारती कण कण को निखारती ये ऋतुएं, जिन पर महाकवि कालिदास, राष्ट्रकवि दिनकर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई महान कवियों ने अनेक कविताएं लिखी हैं। सभी ऋतुओं की बात करें तो एक वर्ष में हमारे भारत में कुल 6 ऋतुएं आती हैं और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे एक वर्ष में 6 विभिन्न ऋतुओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त है, जबकि अधिकतर देशों में एक वर्ष में केवल 4 ही ऋतुएं आती हैं। पृथ्वी के अस्तित्व में आने के समय से ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की घटना घटित होती आ रही है, जो मानव जाति के साथ साथ जीव जंतु, वनस्पति आदि सभी को प्रभावित करती है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता का मुख्य कारण प्रकृति प्रदत्त वातावरण तथा समय समय पर बदलने वाली ऋतुएं हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है तथा भारत में ऋतु चक्र का आरंभ भी ग्रीष्म ऋतु से होता है। महाकवि कालिदास ने अपने विख्यात काव्य ऋतु संहार में षड ऋतु वर्णन ग्रीष्म ऋतु से ही आरंभ किया है, जिसके अनुसार सूर्य की प्रचंड किरणों से भूमि तल वन तृण जलने लगते हैं। यमराज की जीभा के समान आकाश तल लहलहाने लगता है, धरती तपने लगती है, व्योम में अति उष्ण प्रभंजन चलता है, नदियों में जल सूखने लगता है और फल भार से नमित सुंदर सहकार वन और सुंदर लगने लगते हैं।
कारण जो तालाब, नदियाँ, कुएं तथा धरती सूख रहे थे, वह सब अब वर्षा ऋतु के आगमन से हरे भरे हो गए हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कितनी सुंदर पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। आओ सजल श्याम घन आओ, रिमझिम झड़ी लगाओ, अपना श्यामल स्नेह विपुल ले इस जीवन में छाओ। आओ शिखर चूम भूधर के, छाया से वन वन को भर के, आओ गहरे गर्जन स्वर से अंबर में छा जाओ। आओ सजल श्याम घन आओ, सजल श्याम घन आओ। वर्षा ऋतु के पश्चात आगमन होता है शरद ऋतु का। अब आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता है, जिस पर मेघ अठखेलियां करते प्रतीत होते हैं। विविध प्रकार के फूल तथा फल वातावरण को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। प्रातःकाल घास पर पड़ी ओस की बूंदें जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। कवियों द्वारा इस ऋतु को शरद सुंदरी के नाम से भी संबोधित किया गया है। रंग लाती है द्वार द्वार, कुंज कुंज नवगीत गाती है। दिन भर ये धरती सिंगार करती है। घंटों हंसनियों के संग धूप झीलों में जल विहार करती है। धूप झीलों में जल विहार करती है। शरद पूर्णिमा के बाद से हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है। शीत ऋतु 2 भागों में विभक्त है। हल्के जाड़े को हेमंत ऋतु का नाम दिया गया है। चारों ओर फैली हरियाली कोहरे की चादर से ढक जाती है। झील की कोखों से जहां झांकते थे धूप से सोना मढ़े भाप के छल्ले, वहां अब मंडराता है घना नीला कोहरा। सन्नाटे को और अधिक गहराता है। लो आ गए कोहरे भरे दिन आ गए, मेघ कंधों पर धरे दिन आ गए। लो आ गए कोहरे भरे दिन आ गए, मेघ कंधों पर धरे दिन आ गए। ऋतु यानी कड़ाके की सर्दी। हिंदू माह के अनुसार ये समय माघ से फागुन तक का होता है। शिशिर में वातावरण में शीतलता के साथ ही
रुक्षता बढ़ जाती है। प्रचंड शीत से सूर्य नारायण की किरणों की प्रखरता मध्यम हो जाती है। सूर्य किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगता है। अग्नि की ऊष्मा आकर्षित करने लगती है। शिशिरे स्वदन्ते वहिताय पवने प्रवाति, अर्थात शिशिर में जब बर्फीली हवा बहती है तो अलाव तापना मीठा लगता है। ग्रीष्म वर्षा शरद के साथ हेमंत का जाड़ा भी बीत गया। प्रकृति का नव मनमोहक रूप लो, शिशिर का शुभागम हुआ। शिशिर का शुभागम हुआ। समय है ऋतुराज बसंत का। हिंदू पंचांग के वर्ष का अंत तथा प्रारंभ बसंत ऋतु में ही होता है। ऋतुराज बसंत के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम लुभावना हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लग जाते हैं, खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अपने महाकाव्य ऋतु संहार में द्रुमा सपुष्पः कहकर महाकवि कालिदास ने इस कुसुम मास को वनस्पतियों के पुष्प काल के रूप में निरूपित किया है। कालिदास ने कुमार संभव में भी बसंत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि देवी पार्वती ने भी बसंत के फूलों से स्वयं को अलंकृत किया है। कालिदास से लेकर महाप्राण निराला तक, टैगोर से लेकर शैली तक, सभी कविवर ऋतुराज बसंत के दीवाने। तभी तो कालिदास ने इस ऋतु को बसंत योद्धा भी कहा है। और ये बसंती हवा यूं ही चली आ रही है। आज के जन कवि तक पहुंचते पहुंचते भी ना तो इसका रूप बदला और ना ही चंचलता। आज के कवि के शब्दों में बसंत ऋतु का मोहक वर्णन। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, वही, हाँ वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूँ। वही, हाँ वही जो
सभी प्राणियों को पीला प्रेम आसव जिलाए हुए हो। इस प्रकार 12 मास में 6 ऋतुएं क्रमशः 2-2 मास की अवधि के लिए आती है तथा धरती को अपने रंगों से सजाकर सुसज्जित कर मानव जीवन को नव उत्साह से भर जाती है।